Hello, good morning. My name is Babri Rohila. I'm one of the registered nurses working over here in UK. And first of all, thank you so much, guys, to show that much love and support to my first YouTube video. And thank you so much for motivating me to make the another video as well. And it means a lot. Thank you. And let's start the video now. So in today's video, I'm gonna tell you because many of you have asked me a question, why did I choose nursing? और बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया था कि हमें भी नर्सिंग चूज़ करना चाहिए या नहीं, नर्सिंग चूज़ करने के बाद कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्या रास्ता है और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं. सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोना आंसर ऑल दीज क्वेश्चन, व्हाई डिड आई चूज़ नर्सिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वॉज नॉट माई प्लान डिसीजन. मैंने प्लान कभी नहीं किया था कि मैं 10th कर रही हूँ, 12th कर रही हूँ और मेरा सपना था कि मैं एक दिन नर्सिंग प्रोफेशन चूज़ करूँगी. ऐसा नहीं था. बट इफ़ आई विल से अबाउट टुडे, आई हैव नो रिग्रेट ऑफ चूजिंग नर्सिंग. मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मेरा डिसीजन था कि मैंने नर्सिंग चूज़ किया. और दैट्स वाई आई एम हियर टुडे वर्किंग इन UK एज ए रजिस्टर्ड नर्स. So let's start the video about telling you guys why did I choose nursing. So सबसे पहले जो है मैंने 12th कंप्लीट किया. 12th जो मेरा बायोलॉजी मैंने लिया था, उस बैकग्राउंड से थी मैं. तो मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में काम करना है और इसके लिए इट कुड बी अ डॉक्टर और अ नर्सिंग. मुझे नहीं पता था ये चीज़ कि मैं क्या चूज़ करने वाली हूँ. उसके बाद फर्स्ट चॉइस जो आती है बायोलॉजी वालों की, वो आती है MBBS, कि हमें डॉक्टर बनना है. विच वॉज माइन एज वेल, कि मुझे भी यही था कि शायद मुझे, इट वॉज नॉट माई ड्रीम आई वुड से, कि मुझे आई वॉज नॉट वेरी ईगर टू बिकम ए डॉक्टर. बट मुझे ये था कि हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में काम करना है, वहीं से अर्निंग सोर्स जनरेट करना है. वो जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. सो फर्स्ट जो आइडिया आया 12th के बाद, उसमें यही था कि MBBS करना स्टार्ट करते हैं. बट बाद में जब सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को प्रिपेयर करते देखा, या फिर बहुत सारे लोगों को आई वुड से कि फेलियर उनका फेस किया. और जब मैंने 12th किया था, उस टाइम पे बहुत सारी न्यूज़ ऐसे आती थी कि कोटा में जो है किसी ने सुसाइड कर लिया, और कुछ ऐसे केसेस बहुत सारे उस टाइम पे आ रहे थे. तो माई पेरेंट्स वॉज नॉट एग्री फॉर मी टू गो टू कोटा एंड प्रिपेयर फॉर दैट. और मुझे उसके अलावा नहीं पता था कि यहाँ पे आसपास भी कोचिंगें होती है. तो दैट वॉज, मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे MBBS की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, तो मैंने नहीं करी. उसके बाद आई वॉज नॉट श्योर अबाउट नर्सिंग, कि क्या होता है नर्सिंग, मुझे नहीं पता था. बट समबडी, किसी ने मेरे जो पापा हैं उनको बताया कि ऐसे करके अगर हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में काम करना है तो नर्सिंग कुड बी अ गुड चॉइस एज वेल. उसमें आपको जो है सेम जो है, पहले जो बताया वो तो वही था कि सेम प्रिपरेशन करवाते हैं उसमें. हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में पेशेंट आपको दिए जाते हैं, उनकी टेक केयर करनी होती है, विच साउंड वेरी गुड फॉर मी. तो मैंने बोला ठीक है नर्सिंग कर लेते हैं. तो मैंने नर्सिंग किया. नर्सिंग करने के बाद 3 साल का मेरा कोर्स था, क्योंकि मैंने GNM किया था. तो GNM करने के बाद मुझे ये था कि स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि ओके, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया था, तो ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट कॉलेज में ही आपको जॉब मिल जाए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. इसके अलावा क्या ही चाहिए होता है, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए. तो दैट वाज माय ड्रीम ऑन दैट टाइम. उसके बाद जैसे ही नर्सिंग कंप्लीट हुआ, तो लास्ट स्टेज में जाके पता लगा कि एम्स करके भी कोई एग्ज़ाम होता है. क्योंकि उस टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में थे नहीं जिन्होंने एम्स की प्रिपरेशन करी हो और जो जॉब में लगे हों. बट जैसे ही हम बाहर के इन्वायरमेंट में एक दूसरे से मिलते हैं, तो पता लगता है कि हाँ, और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो उस टाइम मुझे पता लगा कि एम्स करके भी एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें जो सैलरी होती है वो 60-70 थाउजेंड्स तक वेरी करती है. तो आई वॉज लाइक ओके, दैट कुड बी अ गुड ऑप्शन, इजंट इट. सो मनी जो होता है वो मेन मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि क्या हमें करना है. तो 70,000 साउंड्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर मी. सो आई स्टार्टेड, देन आई केम टू Jaipur to prepare for my
एम्स एग्ज़ाम। और उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, स्मूथली आई आई वाज प्रिपेयरिंग, और काफ़ी सीरियस होके हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम पे। तो आफ्टर वो 7 महीने की प्रिपरेशन होती है, उसमें 5-6 महीने के बाद एम्स की भी वैकेंसीज़ आई। उसमें मुझे पता लगा कि एम्स जो है वो जीएनएम वाले अगर उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, उसके बाद ही यू आर एलिजिबल टू फिल दैट फॉर्म। तो मुझे पता लगा कि आई एम नॉट एलिजिबल, और ये नहीं कि मैं आज एलिजिबल नहीं हूँ, आई विल नॉट बी एलिजिबल टिल 2 ईयर्स, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास पोस्ट बीएससी का डिग्री होनी चाहिए, जो कि मेरे पास ना तो एक्सपीरियंस था और ना ही पोस्ट जो ग्रेजुएशन है पोस्ट बीएससी है उसकी डिग्री थी। तो आई वॉज़ वेरी सोक्ड, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखद टाइम आई वुड से कि वो रहा मेरे लिए। एंड देन आई वाज लाइक व्हाट टू डू नाउ, क्योंकि प्रिपरेशन पूरा हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि अभी एग्ज़ाम देना है। और अगर इफ़ यू हैव गिवन द एग्ज़ाम एंड यू फेल्ड, यू विल अटेम्प्ट अगेन, इजंट इट? बट उसका क्या सोल्यूशन है जब आप एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते हो, और 2 साल तक मीन्स की 3 एग्ज़ाम आप अभी नहीं दे सकते, उसके बाद चौथा एग्ज़ाम आप दोगे। तो आई वॉज लाइक ये तो काम नहीं करेगा, अभी इतना तो नहीं है पेशेंस कि 3 साल तक बैठ के एक एग्ज़ाम का वेट करें और उसके बाद उस एग्ज़ाम को दें। तो उसके बाद बीच में कोरोना भी आ गया था, तो सब कुछ आप लोगों को पता है कि कोरोना कैसे सबको सबको कहीं ना कहीं कोरोना ने अफेक्ट किया है। तो उसके बाद हम घर चले गए थे, कोचिंग बीच में छूट गई। तो कोरोना के बाद ये था कि वापस से कोरोना ठीक हुआ, लॉकडाउन ओपन हुआ, तो उसमें जो है अ, वापस से कोचिंग करने आए, क्योंकि डिसाइड किया कि चलो कोचिंग तो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, जो होगा अच्छा ही होगा। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि जो तुम्हें नहीं मिल रहा है शायद वो भी ऐसा है कि कुछ बड़ा तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है, तो शायद तुम्हें ये चीज़ नहीं मिल रही है। सो आई वॉज लाइक ओके, लेट्स सी, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो मैं आ गई कोचिंग करने वापस से। तो वहाँ पे आई मेट समबडी जो फ़ॉरेन जो जाने की तैयारियां होती है उसके लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, जो जर्मनी का एग्ज़ाम था। She is in my contact now as well, but she was preparing for that and she was very eager to go to Germany. And I asked why you want to go to like foreign, it is like it sound very serious, like बाहर देश में तो कैसे ही जा सकते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता है अपना, कैसे सरवाइव करेंगे। और वो तो उसने मुझे अगेन सी टोल्ड मी अबाउट द सैलरी कि 2 लाख तक का सैलरी पैकेज होता है वहाँ पे। एंड आई वाज लाइक ओके, एम से ज़्यादा भी कोई सैलरी दे रहा है, सो दैट बिकम द मोटिवेशन पार्ट। बट उसमें ये था कि जर्मनी जो लैंग्वेज है, मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने थोड़ा सा यूट्यूब से देखा और मुझे लगा नहीं ये तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ ही बहुत अलग होता है। तो फॉर मी दैट वाज वेरी टफ। और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं जगा जर्मनी सीखने के लिए, तो मुझे लगा कि ये नहीं हो पाएगा। देन आई सर्च, मैंने जो भी जानकार थे उनसे बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करने का कोशिश की, क्योंकि बस ये पता लगा था कि जा सकते हैं फ़ॉरेन, बट कैसे जा सकते हैं, क्या तरीका होता है, किसी को कुछ नहीं पता था, कोई भी आसपास मेरे ऐसा नहीं था। देन आई ट्राइड सर्चिंग ऑन फ़ोन कॉल, मैंने कोचिंग सर्च करी। उसके बाद मुझे पता लगा कि आईएलटीएस और ओईटी करके एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके थ्रू आप जो है बाहर जा सकते हैं। स्टूडेंट के बारे में मुझे पता था, एज ए स्टूडेंट आप जा सकते हैं आईएलटीएस करके, उसमें 20 से 25 लाख तक का खर्चा आता है, वो रास्ता मुझे पता था क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी वो कर रही थी, तो उसने मुझे उसके बारे में बताया। लेकिन मैंने सुना था कि नर्सिंग करके आप फ्री में जा सकते हैं, आपका बहुत ज़्यादा को ये 25 से 30 लाख तक नहीं लगता है, 1-2-3 लाख में आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि भाई 3 साल की डिग्री डिप्लोमा अगर किया है तो उसका कहीं तो यूज़ लेते हैं, अगर 3-4 लाख में ही फ़ॉरेन जाने को मिल रहा है तो एक बार ही जाके देखते हैं। तो ये था। तो मैंने उसके बाद मुझे पता लगा कि ओईटी करके जो है वो अच्छा है, आईएलटीएस के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होता है। देन आई जॉइन वन कोचिंग सेंटर एज वेल ओईटी की प्रिपरेशन के लिए, और वहाँ पे ओनली दैन एज वेल मैं सिर्फ प्रिपेयर कर रही थी, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कौन सी कंट्री में जाना है। सो यू कैन सी दैट नथिंग वॉज प्री प्लान्ड इन माई जर्नी। मैं
बस पहले गवर्नमेंट एग्ज़ाम का सोच रही थी कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम करना है, उसके बाद तो ठीक है सेटल हो जाएंगे। उसके बाद जब एम्स का पता लगा तो एम्स के लिए प्रिपरेशन मैंने कोचिंग करी है, बट आई नेवर गिवन दैट एग्ज़ाम बिकॉज आई वॉज नॉट एलिजिबल और आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस टू वेट फॉर 3 year एज वेल। सो मैंने कभी एम्स का एग्ज़ाम नहीं दिया है, सिर्फ उसकी कोचिंग करी है। उसके अलावा फिर ओईटी के बारे में, आईएल्स के बारे में पता लगा तो वो चीज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो थैंक गॉड कि ओईटी के बाद मुझे आगे किसी और चीज़ के बारे में पता नहीं लगा, बट इफ़ अगर लगता तो आई डोंट थिंक आई वुड बी हियर। सो इसके लिए फिर मैंने ओईटी को थोड़ा सीरियस लेके पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद ओईटी का एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आई कि इसमें हमें मेडिकल करवाना होता है, तो मेडिकल में मेरा कुछ इश्यूज़ आ गए थे। तो उसके लिए मुझे आफ्टर क्लियरिंग ऑल माय एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू एज वेल आई हैव टू वेट फॉर 2 months एंड उसके बाद 2 महीने वेट करने के बाद जो मेरा वीज़ा आया, और वीज़ा आने के बाद पूरी प्रोसेस स्टार्ट हुई और उसके बाद आई केम हियर। So this is my story. But what I wanna, why did I share that one with you? So मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी जो जर्नी होती है उस पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, बट डेस्टिनी जो होती है वो फिक्स होती है। सो दिस वॉज माई स्टोरी। इन दिस यू कैन सी कि कुछ भी प्री प्लान्ड नहीं था, सब कुछ सिर्फ स्टेप बाय स्टेप होता गया और मैं यहाँ पे पहुँच गई। सो दिस वीडियो कुड बी फॉर दैम जो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि हमें तो कुछ क्लियर ही नहीं है, फ्यूचर में क्या करना है, कोई क्लियर पाथवे नहीं है मेरे पास। और आई वुड से कि जो 60-70% जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जिनको नहीं पता है कि उनको लाइफ में क्या करना है। तो आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, आपके लिए डेस्टिनेशन बिल्कुल क्लियर है। आपको जहाँ पहुँचना होगा पहुँच जाएंगे, बट आपको सिर्फ और सिर्फ एफर्ट करने, जो भी रास्ता आपको दिख रहा है उस पर चलिए और एफर्ट करते जाइए, आप उस डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करने के लिए बैठे होते हैं कि मैंने तो जन्म से पहले ही अपना मोटिवेशन क्लियर कर लिया था कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ये करना है, वो करना है। सो देयर मस्ट बी सम पीपल, 1% आई वुड से, देयर मस्ट बी सम पीपल हु हैव क्लियर देयर गोल लाइक इन चाइल्डहुड एज वेल, बट मोस्ट ऑफ अस वी डिडंट। सो हमारे पास ये होता है कि हमने साथ में मिलके, मेरा दोस्त वो कर रहा था तो मैंने भी नर्सिंग कर ली, मेरे दोस्त ने बायोलॉजी ली तो मैंने भी बायोलॉजी ली। मोस्ट ऑफ पीपल वी आर लाइक दिस। हम ये, और विच इज़ वेरी नॉर्मल थिंग एज वेल, क्योंकि हमारे पास बताने के लिए बहुत सारे लोग नहीं होते हैं कि हमें क्या करना है। और 12th के बाद जो है हम सोचना स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद कई बार ये हो जाता है, जब मैंने करना स्टार्ट किया था नर्सिंग तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद गलत जो है डिसीजन ले लिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप, मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे, क्योंकि पता नहीं था तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे स्कोप नहीं है। बट मैं सिर्फ ये नर्सिंग वालों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ। इट डजेंट मैटर आपने कौन सा प्रोफेशन जो है सिलेक्ट किया है, वो कोई भी प्रोफेशन जो हो, चाहे तो छोटे से छोटा प्रोफेशन अपन चूज़ कर सकते हैं और उसको हमें पीक तक ले जाने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उसके पीक तक अभी भी आई एम हियर इन यूके एज ए नर्स, बट अभी भी नर्सिंग में इतना कुछ है अचीव करने के लिए। अगर मेरी कैपेबिलिटी है, आई कैन गो टू द हाईएस्ट ऑफ नर्सिंग। सो कुछ भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो आपकी पोटेंशियल पे होता है कि आप उसको कितना पीक पर ले जाने के लिए कैपेबल हैं, आप उस प्रोफेशन के लिए कितना सीरियस हैं। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मैंने तो नर्सिंग सेलेक्ट कर लिया है, डॉक्टर तो इतना ज़्यादा अर्निंग करते हैं, वो तो क्लिनिक पे बैठ के इतना अर्निंग कर सकते हैं। ये सोचने की ज़रूरत नहीं। नर्सिंग कैन अचीव मच मोर दैन डॉक्टर एज वेल। आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी वन। डॉक्टर की अपनी जो है अपनी ज़रूरतें होती है कि हमें एक डॉक्टर इसलिए चाहिए, नर्सेस की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई इसलिए हमें नर्सेस चाहिए। कंपेरिजन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही वाइटल रोल्स प्ले करते हैं सोसाइटी के लिए। बट अगर आपने नर्सिंग, आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे नर्सिंग चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये आपका एक पर्सनल डिसीजन होता है। बट मेरे साइड से मैं ये कहूँ कि मुझे कोई रिग्रेट आज नहीं है कि मैंने नर्सिंग क्यों चूज़ किया, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए था, मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। और अभी जब मैं इस यूके में आई हूँ तो मुझे ये पता लग रहा है कि नर्सिंग में भी अभी भी मैं
जो है अगर चाहूँ तो और भी बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ, जो सैलरी इससे भी ज़्यादा हाई पे जा सकती है, बट इट डिपेंड ऑन योर पोटेंशियल, हाउ मच ईगर यू आर टू अचीव, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर टू वर्क, और इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो जो भी लोग हैं जो ऑलरेडी जो है फेलियर का को फेस कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देते जा रहे हैं और जिनका नहीं हो रहा है, उनके लिए भी आई वांट गिव अ मैसेज कि कीप गोइंग, कि अगर जॉब आपको नहीं भी मिल रही है, देन देयर इज़ सम ऑप्शन एज वेल, यू कैन ऑलवेज बिकम अ टीचर, ए ट्विटर, आप कोचिंग स्टेब्लिश कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। इफ़ यू हैव द पोटेंशियल यू विल नेवर बी फेलियर, दिस इज़ माई बिलीफ। मुझे ये लगता है कि अगर आप में पोटेंशियल है तो आप कोई भी रास्ता निकाल के आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। यहाँ पे हम यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि किसी टीचर ने बहुत सारे एग्ज़ाम फेल किए और उसके बाद वो टीचर बन गया और ही इज़ अ वेरी गुड टीचर नाउ। तो फेलियर अगर आपके जीवन में आ रहा है तो उससे डिमोटिवेट आप ना हो, उससे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने का मिलेगा, बट उसको पकड़ के ना बैठें, उसके लिए मूव फॉरवर्ड आप करते रहें, तो विच कैन बी अ गुड थिंग एज वेल। I hope this video will help you to stay motivated what you are doing in your life. जो भी आप कर रहे हैं, keep going. You will be succeed one day. And thank you so much for watching this video and giving me your precious time. And apart from this, if you have anything, any query regarding anything, you can comment me down in comment section. I will try my best to answer that question in my next video. Thank you so much.